फ्रेंड्स, क्या कर्ण पुत्र वृषसेन को अर्जुन और सभी पांडवों ने मिलकर अधर्म से मारा था? क्या अर्जुन ने कर्ण पुत्र वृषसेन को ठीक वैसे ही मारा था जैसे कर्ण आदि योद्धाओं ने चक्रव्यूह में अभिमन्यु की हत्या की थी? क्योंकि यदि आपने सूर्यपुत्र कर्ण सीरियल के एपिसोड नंबर 245 को देखा होगा तो उसमें इन्होंने दिखाया है कि जब कर्ण 10 दिनों तक युद्ध भूमि में युद्ध नहीं करते हैं तो उनके स्थान पर उनका पुत्र वृषसेन युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं और कर्ण युद्ध भूमि के बाहर से ही वृषसेन को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उन्हें कब और कौन सा बाण चलाना चाहिए। पिता पुत्र का ऐसा कॉम्बिनेशन और वृषसेन का पराक्रम पांडवों की नाक में दम करके रख देता है। तब सभी पांडव, खासकर अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण के सामने ही वृषसेन को कर्ण की अनुपस्थिति में ठीक उसी प्रकार घेर कर उसकी हत्या कर देते हैं जैसे कौरवों ने चक्रव्यूह में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की हत्या की थी। तो क्या वास्तव में कर्ण वृषसेन की मृत्यु के समय वैसे ही युद्ध भूमि से दूर थे जैसे चक्रव्यूह के समय अर्जुन और श्री कृष्ण अभिमन्यु से दूर थे? और अपने पुत्र वृषसेन की मृत्यु पर कर्ण ने क्या किया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड, प्लीज होल्ड योर हार्ट एंड लेट्स रोल द इंट्रो। युद्ध भूमि में भीम के द्वारा कौरवों का नाश होता देखकर कर्ण पुत्र वृषसेन पांडवों से युद्ध करने चल देते हैं। यह देखकर कर्ण के सारथी शल्य कर्ण से कहते हैं कि हे कर्ण, तुम्हारा यह पुत्र वृषसेन अति उत्साहित होकर क्रोध के कारण पांडवों से युद्ध करने जाना चाहता है। अनंतर वृषसेन को पांडव सेना की ओर बढ़ते देखकर नकुल ने कर्ण पुत्र वृषसेन को मार डालने की इच्छा से उस पर आक्रमण किया। फिर वीर नकुल ने एक छुर्रा बाण से कर्ण के पुत्र की ध्वजा काट दी और एक भल्ल बाण से स्वर्ण जड़ित विचित्र धनुष भी काट डाला। तदंतर कर्ण पुत्र वृषसेन ने शीघ्रता से दूसरा धनुष लिया और पांडु कुमार नकुल को बींध डाला। कर्ण का पुत्र अस्त्र विद्या में निपुण था, इसलिए वह दुशासन की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए नकुल पर दिव्य और महान अस्त्रों की वर्षा करने लगा। अनंतर महात्मा नकुल ने क्रोध करके महान उल्काओं के समान बाणों से वृषसेन को घायल कर दिया। तदंतर अस्त्र विद्या में निपुण कर्ण पुत्र ने भी नकुल को दिव्य अस्त्रों से बींध डाला। अनंतर कर्ण के पुत्र ने नकुल के रथ के घोड़ों को अपने उत्तम अस्त्रों से काट डाला। तब नकुल उस अश्वहीन रथ से उतरकर हाथ में खड़ग और ढाल लेकर युद्ध भूमि में विचरने लगे। फिर विचित्र मार्गों से घूमकर युद्ध करने वाले नकुल ने अनेक हाथी और वीर मनुष्यों को आकाश में खड़ग घुमाकर मार डाला। इस प्रकार युद्ध करते हुए नकुल के समीप जाकर कर्णपुत्र वृषसेन ने नकुल को अपने बाणों से बींध डाला। उन बाणों के लगने से नकुल पीड़ित होकर बहुत क्रोधित हुए और स्वयं विद्ध होने पर भी उन्होंने वृषसेन को घायल कर दिया। अकेले ही अनेक हाथियों, रथों और मनुष्यों का विनाश करते हुए नकुल को देखकर कर्णपुत्र ने नकुल को 18 तेज बाण मारे। तदंतर उन बाणों के लगने से वीर तेजस्वी पांडुपुत्र नकुल कर्णपुत्र को मारने की इच्छा से उसकी ओर दौड़े। अनंतर कर्णपुत्र ने नकुल की ढाल को अपने बाणों से नष्ट कर दिया। साथ ही शत्रुओं का सामना करने में समर्थ वृषसेन ने तीक्ष्ण और तेज धार वाले 6 बाण मारकर नकुल की तलवार के भी टुकड़े कर दिए और नकुल की छाती में गहरा प्रहार किया। अर्जुन के देखते देखते माद्रीपुत्र नकुल अपने रथ के घोड़े मारे जाने पर और कर्णपुत्र वृषसेन के बाणों से पीड़ित होकर पर्वत के शिखर पर उछलकर चढ़ने वाले सिंह के समान कूदकर भीमसेन के रथ में बैठ गए। तदंतर कर्णपुत्र वृषसेन ने नकुल पुत्र शतानी को 3 बाणों से बींध डाला। फिर अर्जुन को भी 3 बाणों से, भीमसेन को भी 3 बाणों से तथा नकुल को 7 और श्री कृष्ण को 12 बाणों से बींध डाला। अमानुष पराक्रम करने वाले वृषसेन के इस कर्म को देखकर सब कौरव प्रसन्न हुए और वृषसेन की स्तुति करने लगे। परंतु अर्जुन के पराक्रम को जानने वाले वीरों ने यह जान लिया कि कर्ण का पुत्र अब अग्नि की आहुति बन जाएगा। तदंतर शत्रुनाशन किरीटधारी अर्जुन नरश्रेष्ठ नकुल को हताश देखकर उस समय कर्ण के युद्ध में आगे खड़े वृषसेन की ओर दौड़े। महायुद्ध में सहस्त्रों बाणधारी महापराक्रमी वीर अर्जुन को अपनी ओर आते देख महारथी कर्णपुत्र वृषसेन उनकी ओर इस प्रकार दौड़े जैसे पहले समय में नमूची इंद्र की ओर दौड़ा था। फिर महानुभाव वीर सूतपुत्र वृषसेन ने अर्जुन की भुजा के मूल भाग के मध्य में अनेक तेज बाण मारे। फिर श्री कृष्ण को भी 9 बाण मारकर अर्जुन के शरीर में पहले के समान फिर 10 बाण मारे। अनंतर किरीटधारी महात्मा अर्जुन क्रोध में भरकर सूतपुत्र वृषसेन को युद्ध में मारने के लिए बाण छोड़े। अनंतर यमराज के समान फिर किरीटधारी अर्जुन ने जोर से 10 बाण उसके मर्म स्थानों में मारे।
फिर 4 छुर्रप बाणों से वृषसेन के दोनों हाथ, धनुष और सिर को काटकर युद्ध भूमि में गिरा दिया। तब कर्ण का पुत्र वृषसेन अर्जुन के बाणों से आहत होकर, हाथ और सिर से रहित होकर रथ से नीचे पृथ्वी में गिर गया। जैसे कोई फला फूला विशाल साल का वृक्ष वायु से कंपित होकर पर्वत के शिखर से नीचे गिर जाता है। तदंतर शीघ्र कार्य करने वाले सूत पुत्र कर्ण अपने पुत्र को बाणों से बिद्ध होकर रथ से नीचे गिरते देख पुत्रवध से दुखी होकर वेग से अर्जुन की रथ की ओर दौड़े। वृषसेन को मारा गया देख कर्ण शोक और क्रोध से भरकर अपने दोनों नेत्रों से सहसा पुत्र शोक के कारण आंसू बहाने लगे। तो आपने देख लिया कि कर्ण पुत्र वृषसेन को अर्जुन ने किस प्रकार मात्र कुछ पलों में ही कर्ण की आंखों के सामने ही मार डाला था, और कर्ण केवल देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाए थे। किंतु ये टीवी सीरियल वाले और कुछ झूठे यूट्यूबर्स वृषसेन की मृत्यु को कुछ इस प्रकार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जैसे सभी पांडवों ने मिलकर वृषसेन की हत्या कर दी थी, और इस तरह ये कौरवों द्वारा चक्रव्यूह में हुए अभिमन्यु वध को जस्टिफाई करने का, साथ ही आपको बेवकूफ बनाकर आपके मन में पांडवों और भगवान श्री कृष्ण के प्रति घृणा का भाव पैदा करने का पूरा प्रयास करते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि वृषसेन भी कर्ण की तरह युद्ध भूमि से 10 दिनों तक नदारद रहते हैं, और कर्ण के साथ ही 11वें दिन युद्ध भूमि में लड़ने आते हैं। साथ ही अर्जुन की तरह कर्ण अपने पुत्र से दूर नहीं थे। अर्जुन को सभी कौरव मिलकर षड्यंत्र के तहत उनको युद्ध भूमि से दूर ले जाते हैं, और उसके बाद द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना करते हैं, जिससे अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु को बचा नहीं पाते हैं। परंतु आप यहाँ देख सकते हैं कि अर्जुन ने युद्ध के 17वें दिन कर्ण की मृत्यु से ठीक पहले कर्ण के आंखों के सामने ही उनके पुत्र वृषसेन का सिर काटकर युद्ध भूमि में गिरा दिया था। किंतु इन सीरियल वालों ने झूठ का सहारा लेकर वृषसेन की मृत्यु को आपके सामने कुछ इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं ताकि आप पांडवों और स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी अधर्मी समझने लगे। आप श्री कृष्ण की जय जयकार करने के बजाय अधर्म की जय जयकार करने लगे, और आपको ये लगने लगे कि कौरवों ने अभिमन्यु का वध करके कोई अधर्म थोड़े ही किया था। और इनके इस झूठ का आप पर क्या प्रभाव पड़ता है, यदि ये जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि स्क्रीन पर दिखाया गया यह कमेंट आपको यह बताने के लिए पर्याप्त है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, और यदि आप चाहते हैं कि मैं इन झूठे टीवी सीरियल्स, झूठे बुक राइटर्स और इन झूठे यूट्यूबर्स के झूठ का इसी तरह भांडाफोड़ करता रहूं, तो फिर देर मत कीजिए, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।